अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज आप हज़रात के सामने इंशाअल्लाहुर रहमान शब बारात की फ़ज़ीलत व अहमियत बताना है। दुआ करते अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। शब बारात, शब के माना रात के आते हैं और बारात के माना बरी करने के आते हैं। शब बारात की रात में हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह ताला बनु कलब के बकरियों के रेवड़ के बाल के बराबर बंदों को जहन्नम से आज़ाद फ़रमाते हैं। हज़रत अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फ़रमाती हैं कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी मेरे घर रात की थी। अचानक आप मेरे पास से उठकर चले गए और मैं आपको तलाश करते करते निकली, यहाँ तक कि मैंने आपको जन्नतुल बक़ी में पाया। आप सजदे में दुआ कर रहे थे। हज़रत अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फ़रमाती हैं कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ारिग़ हुए और कहा, आयशा तो जानते नहीं ये कौन सी रात है? ये शाबान के 15वीं रात है। इस रात में बंदों के आमाल अल्लाह के हुज़ूर पेश होते हैं। मैं ये चाहता हूँ जब मेरे आमाल नामे अल्लाह के सामने पेश हो तो मैं इबादत के अंदर मशगूल हूँ। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के 13वीं तारीख़ को अल्लाह करीम से दुआ फ़रमाई, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ फ़रमा। तो अल्लाह ताला ने तिहाई उम्मत को माफ़ करने का वादा किया। 14वीं तारीख़ को दुआ फ़रमाई, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ फ़रमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी दुआ कबूल फ़रमाई और 2/3 उम्मत को माफ़ करने का वादा किया। फिर हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15वीं शाबान को दुआ की तो अल्लाह ताला ने पूरी उम्मत को माफ़ करने का वादा किया। बस महरूमुल क़िस्मत वो शख्स उस रात में होता है जो अपने गुनाहों से तौबा नहीं करता है। इस रात में इंसान ने अपने तमाम अगले पिछले गुनाहों से तौबा करना चाहिए। जो इस रात में गुनाहों से तौबा नहीं करता है वो रहमत और बरकतों वाली रात में भी अल्लाह करीम के रहमत से दूर रहता है। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रात में आसमान दुनिया पर तशरीफ़ लाकर ये ऐलान करवाते हैं, है कोई अल्लाह करीम से मांगने वाला, उसके हाजत को पूरा किया जाए। है कोई शिफ़ा मांगने वाला, उसे शिफ़ा दी जाए। है कोई मोहताज, उसकी मोहताजगी दूर की जाए। है कोई रोज़े मांगने वाला, उसको कुशादा रिज़्क़ दिया जाए। है कोई मुसीबत ज़्यादा, उसकी मुसीबत दूर की जाए। बराबर गुरूब आफ्ताब से लेकर सुबह सादिक तक, सूरज तुलू होने तक ऐलान बराबर आसमान दुनिया से होता रहता है। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ तो शाबान के पूरे महीने के रोज़े रखते थे, 27 शाबान तक रोज़े रखते और फिर 28 व 29 रोज़ा नहीं रखते ताकि रमज़ान शरीफ के लिए पूरे खुशी और जोश के साथ में रोज़ा रखा जा सके। तो अय्याम 20 के रोज़े 13, 14, 15 ये हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक रही हैं। अगर कोई शख्स 15वीं शाबान का रोज़ा रखे तो बहुत अच्छी बात है।
अगर कोई रोज़ा न रखे तो बुरा भी नहीं समझना चाहिए। अगर कोई इस रात में इबादत करे तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि रिवायत में आता है कि इस रात में लंबा क़ियाम करो, अल्लाह करीम से दुआ मांगो। और हमारे उलमा ने लिखा है कि इस रात के अंदर वो नमाज़ें जो आपकी क़ज़ा हो चुकी है उसको अदा कर लो। बहुत सारे लोग इस रात के अंदर जो हैं सलातुत तस्बीह के नमाज जमात से पढ़ते हैं। ये इतना एहतिमाम करना ज़रूरी नहीं है। जो आपकी नमाज़ें छूट चुकी है उसको अदा कर लो। अगर अल्लाह ने नफ़ल पढ़ने का मौका दिया तो इनफरादी नफिल नमाज़ें अदा कर लो। इस रात के अंदर शोर और शगब, फटाके और बाइक पर इधर उधर घूमना और दौड़ना और हलवे और पराठे, ये सब बातें शरीयत में नामुनासिब और दुरुस्त नहीं है। बल्कि मोमिन का एक शेवा होता है कि उस रात के अंदर अल्लाह की इबादत करे, क़ियाम करे और सुजूद के अंदर अपने प्यारे रब को मनवाएं, दुआएं करें और दिन का रोज़ा रखें। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा नाम आमान इस हाल में अल्लाह करीम के सामने पेश हो कि मैं रोज़े के हालत में हूँ। अल्लाह ने ताकत दी है तो रोज़ा ज़रूर रखें। अल्लाह ने हिम्मत दी है और रात का क़ियाम करें। अगर रात का क़ियाम करना बस की बात नहीं है तो एक काम करें, इशा की नमाज़ जमात से पढ़ लें और फजर की नमाज़ जमात से पढ़ लें। हदीस में आता है जो इशा की नमाज़ जमात से पढ़ता है और फजर की नमाज़ जमात से पढ़ता है, अल्लाह करीम पूरी रात इबादत करने का सवाब अता फ़रमाते हैं। ये दो काम कर लें, फजूल वक्त ज़ाय ना करें, इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। हलवा पराठा बनाना एहतिमाम के साथ में नामुनासिब बात है। बस एक रियल ज़िंदगी जो हमारी गुज़रती खाने और पीने की, वैसी 15 शाबान का दिन और रात गुज़रना चाहिए। और इस रात के अंदर 6 बंदों को अल्लाह करीम माफ़ नहीं करते हैं। अल्लाह करीम तो बहुत करीम, रहीम और रहमान हैं और वो बहुत प्यारे हैं। अपने बंदों और बंदियों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। वो तो कहते हैं जो मुझसे मोहब्बत करता मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, जो मुझे भूल जाता है तब भी मैं उसको याद करता हूँ। वो तो बड़े प्यारे रहीम और बड़े करीम रब हैं। वो तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बंदों को माफ़ करना चाहते हैं। बहाना तलाश करते, कैसे बहाना मिल जाए मैं अपने बंदे को माफ़ कर दूँ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने 18 साल तक अल्लाह के रहमत को बयान किया। 18 साल तक मुसलसल अल्लाह के रहमत को बयान किया। अल्लाह बड़े रहीम और बड़े करीम और मुशफ़िक़ और मेहरबान और 70 माह से ज़्यादा अपने बंदों को मोहब्बत और चाहते और प्यार करते अपने बंदों से। किताबों में लिखा है अल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलाम सफ़र में थे, एक माँ का बच्चा गुम गया। वो माँ दीवाना वार अपने बच्चे को तलाश कर रही थी। बच्चा मिल गया। हुजूर ने सहाबा से कहा इसको बच्चा मिल गया है, क्या ये माँ अपने बच्चे को चूल्हे में डालना गवारा करेंगी? सहाबा किराम ने कहा हुजूर हमने तो इसको बहुत दीवानावार अपने बच्चे को तलाश करते हुए देखा है, और ये अपने बच्चे को आग में डाले कैसे हो सकता है? तो अल्लाह के महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐसी अल्लाह करीम अपने बंदों और बंदियों से मोहब्बत करते हैं। वो कब अपने बंदों और बंदियों को जहन्नम में डालना पसंद करते हैं। दोस्तों, बुज़ुर्गों, आज की रात के अंदर 6 बंदों को अल्लाह माफ़ नहीं करते हैं। अगर ये 6 बंदों में कोई हमारा शुमार हो, उससे पहले सच्ची पक्की तौबा कर लो। जो गुनाहों से तौबा करता है वो ऐसा है कि उसने गुनाह किया ही नहीं है। पहला बंदा मुशरिक। आज के रात मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं होती है। मुशरिक को अल्लाह माफ़ नहीं करता है। इन्नमल मुशरिकून नजस, वो तो नापाक है, अल्लाह उनको माफ़ नहीं करते हैं। अल्लाह हम सब की शिरक से हिफाजत फरमाए, तौहीद पर पूरी ज़िंदगी चलने की और तौहीद पर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के अल्लाह फ़ैसले फरमाए। अल्लाह एक है और पूरी कायनात के वो अकेले बादशाह है, तने तना वहदहू ला शरीक लह। हमारी जान सलामत रहेंगी तो हम कहेंगे अल्लाह अहद, अल्लाह एक है।
जब हमारी जान जाएंगी अपने बदन से तो हम कहेंगे अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। नंबर 2 बंदा शराब पीने वाला, शराब खोर की भी इस रात में अल्लाह मग़फ़िरत नहीं करते। आज जदीद दुनिया ने शराब को मुख्तलिफ़ नाम दिए गए हैं। अल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा क़ुर्ब क़यामत से पहले लोग शराब पीएंगे लेकिन नाम बदल कर पिएंगे। आज कई नौजवान शराब के अंदर मुलव्विस हो चुके हैं। अल्लाह अल्लाह, शराब पीने से कितनी ख़तरनाक बीमारियां बदन में फैलती हैं। बल्कि हदीस में आता है कि शराबी के अल्लाह नमाज भी कबूल नहीं करता है। तफसीर में रिवायत मिलती है जो शराब पिएगा मर जाएगा, अल्लाह कब्र में उसको नशे के हालत में खड़ा करेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह महफूज फरमाए। हम कब्र से तो इस हाल में उठेंगे कि हमारा चेहरा मुस्कुराता रहेगा और हमारे लबों पर मुस्कुराहट होगी। बहरहाल शराबी को अल्लाह माफ़ नहीं करता। जो शराब पीता है उसकी औलाद भी कमज़ोर पैदा होती है। जो शराब पीते हैं अल्लाह का उनको वास्ता, वो सच्ची पक्की तौबा कर ले, माफ़ी मांग ले अपने रहीम और रहमान रब से जिसने हमें ज़िंदगी आता फ़रमाई, ईमान और इस्लाम आता फ़रमाया, शरीयत और नबी पाक अलैहिस्सलाम का ग़ुलाम और आपका उम्मती बनाया। नंबर 3 वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, वालिदैन की नाफरमानी करने वाला को भी अल्लाह आज की रात माफ़ नहीं करते। मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकीज़ा इरशाद, जिसके माँ बाप नाराज़ हो वो नमाज़ पढ़े अल्लाह उसकी नमाज़ कबूल नहीं करता, हज करे अल्लाह हज कबूल नहीं करता, उम्रा करे अल्लाह उम्रा कबूल नहीं करता। माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की नाराज़ करना छोड़ दो। जिन नौजवान बहनों और भाइयों ने अपने माँ बाप को नाराज़ किया जाकर माफ़ी मांगो। अल्लाह के नबी ने फरमाया माँ की दुआ को कोई रोकता नहीं है, माँ की दुआ सीधा अर्श पर पहुँचती है और माँ की बद्दुआ भी सीधा अर्श पर पहुँचती है। हुजूर फरमाते हैं औलाद के हक़ में सबसे बेहतरीन दुआ उसकी बाप की होती है। बाप की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता, बाप की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता। मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकीज़ा इरशाद, माँ के पाँव तले जन्नत, बाप जन्नत का बीच का दरवाज़ा, जिसने इनकी खिदमत की अल्लाह 2 चीज़ें देगा। जिन्होंने माँ बाप की खिदमत की 2 चीज़ें मिलेंगी, एक दुनिया और दूसरे जन्नत। मेरे महबूब हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो माँ बाप की खिदमत नहीं करेगा, उनकी नाफरमानी करेगा, हदीस पाक के अल्फाज हैं, भरी मजलिस के अंदर अल्लाह ऐसे बंदों को ज़लील करवाता है और मरने के बाद दोज़ख उनका मुक़द्दर, और उनकी औलाद भी उनकी खिदमत नहीं करती है, उनकी औलाद भी उनका अदब नहीं करती है। माँ बाप की खिदमत करो। माँ बाप को अपने घर में है तो गनीमत जानो, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। माँ अगर दुनिया से चलेगी तो याद रखना दोबारा माँ मिलने वाली नहीं, बाप चला गया दोबारा बाप मिलने वाला नहीं है। जिन्होंने माँ बाप की खिदमत की अल्लाह ने उन्हें बहुत नवाजा। हज़रत अवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने में मौजूद है। यमन के रहने वाले, उनकी माँ फालज ज़दा थी, माँ पर फालज का असर था, माँ की बड़ी खिदमत करते थे। दिल चाहता कि हुजूर से जाके मुलाकात करें, करीब से ज़ियारत करें और आपसे मुसाफ़ा और मुआनक़ा हो और आपके मवाइज़ हसना को सुने और आपके चेहरे अनवार के बरक़ा से अपने आँखों को ठंडा करें। लेकिन माँ कहती अवैस मेरी खिदमत कौन करेगा, तू मेरा अकेला बेटा, मैं फालज ज़दा हूँ, मेरी खिदमत कौन करेगा, बेटा मत जाना। एक मरतबा बड़ी माँ से दरख्वास्त की मैं अल्लाह के महबूब को मिलना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा जाओ मिल लो, अगर हुजूर मदीना पाक में है तो मिल लेना, अगर नहीं तो वापस चले आना। हज़रत अवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह मदीना पाक तशरीफ़ लाए। सहाबा इकराम से पूछा महबूब कहाँ है, कहा सफ़र पे तशरीफ़ फरमा है, वापस चले गए। सहाबा इकराम ने कहा एक शख्स यमन से आया था हुजूर, वो आपके ताल्लुक़ से बात कर रहा था,
अल्लाह के नबी ने साहबा से पूछा शक्ल कैसी थी? साहबा इकराम ने शक्ल बता। हुजूर ने कहा, ओ मेरे साहबा, जब भी तुम्हारी उससे मुलाकात हो तो अपने वास्ते दुआ व इस्तिग़फ़ार करवाना और मेरी उम्मत के लिए भी उससे दुआ करवाना। साहबा ने पूछा क्यों? हुजूर ने कहा, वो जब भी हाथ उठाता है अल्लाह उसके हाथ खाली जाने नहीं देता, उसके हाथ नीचे नहीं उठते, उससे पहले अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता। साहबा ने पूछा वो कैसे? कि माँ की खिदमत की बरकत से अवैस को ऐसा मकाम मिला है, जब भी हाथ उठाता अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता। नौजवान भाइयों, मैं आज हालात देख रहा हूँ, कई लोग शिकवे और शिकायत अपनी औलाद के करते, क्यों माँ का दिल नाराज़ करते हो और क्यों बाप का दिल नाराज़ करते हो? बीवी की खातिर माँ को मत छोड़ना, माँ के खातिर बीवी को मत छोड़ना, दोनों में इंसाफ करना, माँ की खिदमत करना, बीवी से मोहब्बत करना, यही इस्लाम और शरीयत सिखलाता है। बीवी के खातिर माँ को छोड़ दिया, बरसों माँ को नहीं पूछते, और माँ के खातिर बीवी को छोड़ दिया, ये इंसाफ नहीं है। दोनों में इंसाफ करना, एक बीवी से मोहब्बत करो, माँ की खिदमत करो, ये माँ की खिदमत आपको जन्नत लेकर जाएंगी। मोहम्मद बिन इदरीस इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह अपनी माँ के पाँव के तलवों को चूमते थे और चाटते थे। माँ ने कहा शाफी तो दीन के अंदर हज़ारों तलबा के बीच में दरस हदीस और दरस फ़िक़्ह देता है और दरस तफसीर देता है, और शाम को अपनी माँ के पाँव को चूमता और चाटता है। बात क्या है? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अम्मा जान आपके तलवों को नहीं, अल्लाह के जन्नत को चूमता हूँ। और चौथा शख्स वो है आदि ज़ानी, जो ज़िना करने का आदि हो, अल्लाह महफूज फरमाए। ज़ानी औरत और ज़ानी मर्दों का अल्लाह आज की रात माफ़ नहीं करते। सच्ची पक्की तौबा कर लो, अल्लाह करीम माफ़ फरमा देंगे। कातिर रहम, रिश्तों को तोड़ने वाला, रिश्तों को तोड़ने वाला, ख़ानदान को तोड़ने वाला, ख़ानदान में झगड़े लगाने वाला, ऐसे बंदे को भी आज की रात अल्लाह करीम माफ़ नहीं करते हैं। हदीस पाक में आता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की मजलिस चल रही थी, हुजूर ने कहा ऐसा शख्स अगर हमारे बीच में मौजूद हो जो जिसका रिश्ता टूटा हो, जो काते रहम हो, जिसके अपने ख़ानदान में किससे बात बंद हो। एक शख्स उठा गया, उसके खाला से बात बंद थी, खाला से माफ़ी मांगी, खाला ने भी उसको माफ़ किया, इसने भी खाला को माफ़ किया, फिर मजलिस में आके बैठा। हुजूर ने कहा जो कातिर रहम रिश्तों को तोड़ने वाला मजलिस के अंदर होता है, रहमत और बरकत अल्लाह रोक देता है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों का रिश्ता बड़ा सुहाना होता है, भाई भाई का रिश्ता बड़ा प्यार वाला होता है। चाचा ताया, मामा नाना नानी, दादा दादी, ये रिश्ते बड़े खूनी और प्यारे और अच्छे होते हैं। इन रिश्तों को अपनी बदजुबानी से मत तोड़ो और बद कलामी से मत तोड़ो। अपनी आना के खातिर रिश्तों को मत तोड़ो, और सीने में कीना मत रखो और बुग़्ज़ मत रखो और हसद मत रखो। अल्लाह के सब बंदे और बंदियाँ गलतियाँ किससे नहीं भूलते, दर गुज़र करने वाले बनो और छोड़ने वाले बनो, नज़रअंदाज करने वाले बनो और हर एक को ख़ुद से मिलने वाले बनो। मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से सलाम करते थे, किसी का इंतज़ार मत करो और वेट मत करो, वो आपको सलाम करेगा। खुद से पहल, सलाम में पहल करो, सलाम में पहल करने वाला अल्लाह का महबूब तरीन बंदा होता है। और नंबर 6, चुगलखोर, चुगली करने वाला, आज के रात अल्लाह उसको माफ़ नहीं करते। हज़रत उमर इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह वाक़या लिखते, मदीना पाक में बच्चे का इंतकाल हुआ और उसके भाई ने उसको दफन किया लोगों के साथ में। उसकी पैसे की थैली छूट गई, घर आया, याद आया कब्र में थैली छूटी, अपने दोस्त की मदद से कब्र को खोला, वो पैसे की थैली मिल गई। दिल ने चाहा चलो बहन किस हालत में, लहात को खोलते हैं। जब लहात की फर्शी हटाए तो उसके बहन की लाश पर अंगार ही अंगार थी, आग ही आग थी। वो डरा, पीछे हटा, माँ से पूछा मेरी बहन का कौन सा गुनाह था जिसके तरफ से मैंने उसके कब्र को अंगार से भरा हुआ देखा। माँ ने कहा बेटा जब रात होती तो तुम्हारी बहन घर घर जाकर खिड़कियों से, दरवाज़ों से लोगों की बातें सुनती और उनकी चुगलियाँ किया करती थी। बस इस चुगलखोरी की तरफ से अल्लाह ने उसकी कब्र को जहन्नम से भर दिया। अल्लाह महफूज फरमाए, अल्लाह 100 बार महफूज फरमाए। ये 6 बातें ऐसी हैं जिससे अल्लाह मुझे आपको पूरी उम्मत को महफूज फरमाए। और शब बारात की रात कल इंशाअल्लाह होंगी
और पीर का दिन और पीर के शब यानी कल सूरज गुरु होने के बाद 15वीं शब इंशाअल्लाह शुरू होंगी। कल यानी इतवार को सूरज गुरूब हो जाएगा तो 15वीं शब शुरू हो जाएंगी। उसमें क़याम करो, सजदा करो, अपने प्यारे महबूब तरफ से माफ़िया मांगो और हो सके तो दिन का रोज़ा रखो और इशा की नमाज़ जमात से पढ़ो, फजर की नमाज़ जमात से पढ़ो। अगर कोई रोज़ा ना रखे उसको बुरा भला भी मत कहो, नेक बनने की कोशिश करो, अल्लाह के सही मानों के अंदर बंदा बनने की कोशिश करो। मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह से और आप भी मेरे वास्ते दुआ कीजिए। हम सब मिलकर अल्लाह करीम से दुआ करते हैं अल्लाह हमें नेक बनाए गुनाहों से, अल्लाह हमें सच्ची पक्की तौबा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।